गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स है उसका मीनिंग क्या है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ओके, उसका नेचर क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एजुकेशन की, तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्या है, एक प्रक्रिया है जो कि हमारे जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक हमारा जीवन रहता है तब तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और यही हमारी क्या कहलाती है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। चाहे वो एक पिता के रूप में या बच्चे के रूप में, एक किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, चाहे किसी भी अवस्था में वो सीख रहा है अगर कोई चीज़, तो वो शिक्षित हो रहा है। कोई भी चीज़ को अगर गेन कर रहा है तो वो शिक्षित हो रहा है। तो इसीलिए वर्ड कहा गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक को प्रतिदिन अपने दैनिक चर्या में, यानी कि जो उसकी डेली रूटीन है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गणित को अपनाना पड़ता है। मीन्स वो किसी न किसी तरीके से मैथमेटिक्स को यूज़ करता है। अतः कोई भी बालक इससे अछूता नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है या कोई भी ऐसा हमारा चिल्ड्रन नहीं है जो कि इससे वंचित रह जाए, यानी कि इससे बचा रह सके। वो अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में गणित को यूज़ करता है। फिर इसी कारण उसे गणित का ज्ञान होना और अधिक आवश्यक हो जाता है। इसीलिए एक प्राइमरी लेवल से ही गिनतियों की गणना, गिनतियों को गिनना और उनको समझना, उनसे रिलेटेड टेबल्स, संख्याओं को बनाना, उनका निर्माण करना, ये सब सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। जब से मानव ने पृथ्वी पर पैर रखा है तब से उसे प्रत्येक व्यक्ति, देश, अन्य के साथ लेन देन की क्रिया आरंभ की। पहले के समय में अगर हम लोग प्राचीन समय की बात करें तो पहले के समय में जब इंसान किसी से बात करता था या किसी चीज़ को लेता था तो पहले वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय, यानी कि जब कोई इंसान कोई वस्तु देता था तब उसको उसके बदले दूसरी वस्तु मिल जाती थी। लेकिन धीरे धीरे शिक्षित हुआ व्यक्ति, जब शिक्षित हुआ तो फिर रुपए पैसे का चलन बढ़ा, और फिर जब रुपए पैसे का चलन बढ़ा तो फिर लेन देन की प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव हुए। आज वर्तमान समय में हम लोग को कोई चीज़ लेनी होती है, ख़रीदना होता है, तो हम लोग रुपए देते हैं, पैसे देते हैं और उस चीज़ को ख़रीदते हैं। तो वहीं से ही जब लेन देन की प्रक्रिया में एक बदलाव हुआ और जब संख्याओं का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, तो उसमें कह सकते हैं कि गणित का जो एक नया उदय, पहले भी गणित का यूज़ होता था लेकिन जब उसमें कुछ चेंजेस हुए, एक नए तरीके से उसको एक्सेप्ट किया गया और उसका डेली लाइफ में और उसका हर जगह प्रयोग देखा जाने लगा, तो ये कह सकते हैं कि एक नया उदय हुआ। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर भी यह भी कहा जा सकता है कि गणित मानव मस्तिष्क की एक सर्वोच्चम व सर्वश्रेष्ठ खोज है। भाई उस समय जो चेंजेस हुए वो किसके कारण हुए, किसी मनुष्य या व्यक्ति के कारण हुए। उसमें नई नई खोजें हुई, हमारे महान गणितज्ञ जो हुए उन्होंने नई नई चीज़ों को विकसित किया और उसको हमारे योग्य बनाया कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो यही कहा गया है, गणित मानव मस्तिष्क की एक सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ खोज है। उसको खोजा और उसमें जो विकास किया वो किसने किया, मानव ने किया। तो इसीलिए सेंटेंस कहा गया है, इम्पॉर्टेंट है, गणित मानव मस्तिष्क की एक सर्वोत्तम वह सर्वश्रेष्ठ खोज है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि गणित मानव मस्तिष्क की एक सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ खोज है, इस पर अपने विचारों को संक्षेप में व्यक्त करिए। तो अब इसमें आपको गणित का विकास और गणित का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट इसमें है, जिसके कारण से बालक ने उचित ढंग से चिंतन, बोध, तर्क, वितर्क, विश्लेषण व स्पष्टीकरण, यानी कि थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल एनालिसिस और क्लियरनेस, यानी कि स्पष्टीकरण करने की योजना प्राप्त की है। गणित के माध्यम से वो क्या कर सकता है, इसके कारण अब उसने क्या किया, मानव मस्तिष्क ने जब उसका विकास किया तो वो धीरे धीरे उसकी बुद्धि का भी विकास हुआ। वह उचित ढंग से चिंतन करने लगा, हर चीज़ को उचित ढंग से समझने लगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ने लगी, तर्क वितर्क करने लगा, उस पर वो लॉजिक अपना रिप्रेजेंट करने लगा कि अगर ये हो रहा है तो ये नहीं होगा, अगर वो हो रहा है तो कुछ और होगा। मतलब उसने एक लॉजिकल तरीके से सोचने का प्रयास किया। इसी को आधार बनाकर वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। आज पर वर्तमान समय में मनुष्य क्या कर रहा है,
इन्हीं सब चीज़ों को आधार बनाकर वर्तमान समय में जो एक नई बुलंदियों को छू रहा है वो गणित में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। जे विलार्ड गिब्स ने अपनी डेफिनेशन में कहा कि गणित एक भाषा है। हम लोग कहते हैं कि हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, लेकिन जे विलार्ड गिब्स ने कहा कि गणित भी एक भाषा है जो कि क्या करती है, अपने संप्रत्यय, अपने सूत्रों, अपने फार्मूलाज और अपने नियमों के आधार पर अपने को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो नेक्स्ट, बेकान के अनुसार गणित सभी विज्ञान की कुंजी व उस तक पहुंचने का मुख्य रास्ता है। जितनी भी हमारा साइंस आज तरक्की कर रहा है उसमें यह कहना अनुचित नहीं होगा या यह कहना गलत नहीं होगा कि उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान हमारी जो गणित विषय है, हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। आज विज्ञान जो हमारा साइंस का क्षेत्र है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितनी भी अपनी नए स्तर को डेवलप कर रहा है, नए स्तरों को छू रहा है, एक आसमान की बुलंदियों पर जा रहा है, वो गणित के हेल्प से ही उस चीज़ को प्राप्त कर पा रहा है। तो यही कहा गया है कि बेकान ने कहा गणित सभी विज्ञानों की कुंजी है। कुंजी मतलब एक की, जिस चाबी है, जिसके उस चाबी से हम लोग सभी विज्ञान तक पहुंच सकते हैं, यानी उसको एक हम अच्छे प्रथम स्थान पर लाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हॉकबेन के अनुसार गणित शिष्टता का आईना है। शिष्टता का आईना है मतलब जब हम उसमें अपने को देखते हैं, गणित जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, वो शिष्टाचार हमको दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का अर्थ। तो गणित मानव जीवन का एक गणनात्मक पक्ष है। गणनात्मक मीन्स, गणनात्मक की बात करें तो क्वांटिटेटिव, यानी कि हम लोग उसमें गणना करते हैं। वो एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा गणनाओं को प्रधानता देते हैं, जिसमें जीवन से संबंधित वस्तुओं के बारे में गणना करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, गणनात्मक पक्ष का आधार, अगर हम लोग इसके बेस की बात करें कि उसका बेस क्या है, तो उसका बेस है मात्रा एवं स्थान, यानी कि क्वांटिटी एंड स्पेस है, जो मात्रात्मक संबंधों का प्रयोग समस्या समाधान के साथ करता है। मीन्स मात्रा और स्थान, यानी कि कितनी क्वांटिटी है और किस जगह पर है, उसके बारे में वो रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि गणनात्मक का पक्ष का जो आधार है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का जो बेस है, वो क्या है हमारा, क्वांटिटी और स्पेस। उसके माध्यम से हम लोग मात्रात्मक संबंधों को समझते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम लोग फॉलो करते हैं और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यह विज्ञान की एक सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं शुद्ध शाखा है। गणित क्या है? यह विज्ञान की एक सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं शुद्ध शाखा है, यानी कि सुसंगठित एक अच्छी तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। क्रमबद्ध तरीके से हम लोग एक उसमें क्रमबद्ध तरीके से किसी ज्ञान को हम लोग अर्जित करते हैं। क्रमबद्ध तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप। उसमें ये नहीं होगा कि हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया फिर उसके बाद कुछ, अगर हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है तो उसी से रिलेटेड फिर हम अलजेब्रिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, फिर 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसा नहीं 1 वेरिएबल पढ़ लिया फिर 4 वेरिएबल पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा। जितने भी होगा हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको, एक स्टेप बाय स्टेप उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और प्योर शुद्ध शाखा की बात हो रही है तो इसमें कोई इफ बट नहीं होता है। हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि मैथमेटिक्स होती है जो कि अपने सिद्धांतों और नियमों के द्वारा अपनी पहचान को प्रदर्शित करती है, उसके द्वारा वह अपने को स्थापित करती है, अपने को रिप्रेजेंट करती है कि मैं ही सत्य हूँ। वो किसके बेस पे? अपने नियम, सिद्धांत और सूत्रों के बेस पे। गणित अंकों का खेल है जिसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम गणित के प्रारंभिक नियम जैसे जोड़ घटाना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी नियम हैं वे सब इन्हीं के द्वारा प्रतिस्थापित हुए हैं। हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं कि संख्याओं का जोड़, संख्याओं का घटाना, संख्याओं का गुणा और संख्याओं का भाग। इन्हीं चारों ऑपरेशंस पे हमारे जो अन्य सूत्र, फॉर्मूले और सब अप्लाई किए जाते हैं कि इन्हीं के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं कि अगर हमारे कोई 2 वेरिएबल हैं उनको जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, a + b, बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं हम उसको। उसके बिहाफ पे हम लोग द्विरेखिक समीकरण, एक चर का समीकरण, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शाब्दिक रूप से गणित का अर्थ। अब शाब्दिक रूप से गणित का अर्थ
उस शास्त्र से है जिसमें गणनाओं को करने की प्रधानता हो। गणनाओं को करने की प्रधानता हो मीन्स कैलकुलेशंस को प्रायोरिटी दी जाए। और इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा व स्थान का बोध होता है। यानी कि एक ऐसा साइंस है जिसके हेल्प से हम लोग दिशा का, स्थान का बोध कर पाते हैं कि कौन सी दिशा है, कौन सा स्थान है। गणित के हिसाब से उसमें कहा गया कि 40 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो एक मंदिर पड़ेगा। अब वो मंदिर कहाँ पड़ेगा? 1 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में। अब इसमें दोनों चीज़ें बता रहा है कि दिशा कौन सी है, उत्तर की, और कितना है परिमाण उसका, 1 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस वहाँ से, और स्थान वो जो मंदिर, यानी कि आप इस प्लेस से जा रहे हो उस प्लेस तक, तो वो आपका स्थान हो गया। तो ये क्या है? संकेतों को बताता है। संकेतों को बताया कि इधर से लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, 200 मीटर राइट टर्न, 200 मीटर लेफ्ट टर्न, फिर आपका जो आपको पर्टिकुलर प्लेस है वो मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि उसमें क्या होता है, हम लोग को परिमाण, दिशा व स्थान का बोध हो जाता है। परिभाषाएं, डेफिनेशन लिंडसे के अनुसार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आपको गणित का अर्थ लिखने को आता है, डिफाइन करने को आता है, तो आप परिभाषाओं को भी राइट करोगे। लिंडसे ने अपनी जो डेफिनेशन थी उसमें कहा, गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम कोई अन्य भाषा नहीं है। अब उन्होंने इसको एक ऐसी प्रायोरिटी दी। देखिए, उन्होंने यह कहा कि लिंडसे के अनुसार गणित भौतिक विज्ञानों की भाषा है। गणित क्या है? भौतिक विज्ञानों की भाषा है। गणित जो फिजिकल साइंस है उसकी एक लैंग्वेज है जो निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। यानी कि इससे अच्छी कोई भाषा उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने इसको ही सबसे प्रायोरिटी दी। फिर गॉस ने कहा, गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। अब गणित क्या है? विज्ञान की रानी है, क्वीन उसको बना दिया। फिर बेल ने कहा, बेल ने अपनी भाषा में कहा, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है जो कि उसकी हमेशा सहायता करता है। जहाँ उसको ज़रूरत होती है वो उसके हेल्प के लिए हमेशा खड़ा है, ठीक है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लॉक की, जो कि फेमस भी है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों में मन में, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अब तर्क करने की आदत स्थापित होती है मतलब इसके द्वारा बच्चा तर्क करना सीख जाता है, ठीक है। वो किसी से भी अपनी बात को तर्क कर सकता है, अगर वो गलत है तो उस पर अपना व्यू रख सकता है। हॉकवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो मैथमेटिक्स इनका सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, जो कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को, हमें पुरानी संस्कृति और सभ्यता को हमारे सामने प्रदर्शित करता है, दिखाता है। अब उपरोक्त जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी उसके बिहाफ पे हम लोग एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि गणित क्या है। गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, गणित में ज्ञानेंद्रियों का विकास है, गणित संख्याओं तथा स्थान का विज्ञान है। सिंपल है, उसके बेस पे एक रिजल्ट निकाला गया कि हम लोग ये कह सकते हैं गणित को। गणित यह आगमनात्मक विज्ञान है, गणित एक प्रायोगिक विज्ञान है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, गणित मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन है, गणित में आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित एवं यथार्थ शाखाएं प्रदर्शित करता है, ठीक है। यह यथार्थ शाखा है, ठीक है। तो ये थे इसके पॉइंट जो हम लोगों ने उस परिभाषा के बिहाफ पे निकाले थे। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की प्रकृति कैसी है। इम्पॉर्टेंट है ये भी टॉपिक हमारा, इससे एक क्वेश्चन आया है हमेशा, गणित की प्रकृति को बताइए। तो गणित की प्रकृति को अगर हम लोग बात करें तो निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहला है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, यानी कि ऐसे प्रत्यय, ऐसे कॉन्सेप्ट की का एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। व्याख्या के आधार पर उनमें विचार दृढ़ बनते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट, ठीक है, जो स्टेबल होते हैं, ऐसी थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, उसमें स्थूल रूप से परिवर्तित किया जाता है। जैसे ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वे अमूर्त होते हैं, परंतु सूत्र का प्रयोग करने पर जब व्यवहारिक दृष्टि से ठोसों का आयतन की गणना करते हैं तो वह स्थूल रूप में बदल जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब इसमें क्या है कॉन्सेप्ट कि मैथ में जो नंबर्स, प्लेस, डायरेक्शंस तथा मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उससे रिलेटेड नॉलेज को गेन किया जाता है। गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। हमारी सेंस ऑर्गन के बिहाफ पे हम लोग गणित का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, एक आधार, गणित का एक आधार होता है। जैसे इसने कहा कि हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी कि जैसे अगर मेजरमेंट की बात करें जाए, कहा 1 किलो दूध, तो हम लोग उसको देखते हैं, मेज़र करते हैं, तब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये 1 किलो है या नहीं। ठीक है, तो 1 किलो जो उसकी क्वांटिटी है मैथमेटिकल, वो हम लोग कैसे जज कर रहे हैं? हम लोग देख कर, सुनकर, ठीक है, और उसको देख कर, छू कर कि हो रहा ये 1 किलो है कि नहीं है, तब हम लोग विश्वास करते हैं कि हाँ ये 1 किलो है। हम लोग देखते हैं उसकी मेजरमेंट की आ रही है कि नहीं आ रही है। मीन्स हर चीज़ को हम लोग देखते हैं, समझते हैं, उस पर सोचते हैं और फिर विचार करके उसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इसीलिए कहा गया है कि इस ज्ञान का एक क्या होता है, एक आधार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है। ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जितने भी चीज़ें होती हैं क्रमबद्ध तरीके से, एक लॉजिकल रूप से और क्लियर हमारे सामने हम लोग नॉलेज इसमें गेन करते हैं। गणित में सामान्य अनुमान मतलब जनरलाइजेशन का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव सम्मिलित होते हैं। मीन्स गणित में जो एरिया होता है पढ़ाने का, वो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के थ्रू भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, दोनों का स्टूडेंट्स में विकास होता है। ठीक है, गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। नेक्स्ट, गणित के निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है। अब गणित के जो निष्कर्ष आते हैं उसके बिहाफ पे हम लोग एक भविष्यवाणी करते हैं, यानी उससे रिलेटेड हम लोग रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर इसको अलग अलग व्यू में देखा जाए तो अगर हम लोग देखें, एक मौसम विभाग जो हमें आगे आने वाली चीज़ों को बताता है, तो वो क्या करता है, गणित की कैलकुलेशन के बिहाफ पे भविष्यवाणी करता है कि कल आंधी तूफान आएगा या परसों बारिश हो सकती है। एक 5 डे का जो फोरकास्ट होता है वो बताता है कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो इसके बिहाफ पे क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है गणित की हेल्प से, देन वो रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट आता है हाफ ईयरली या एनुअल, उसके बिहाफ पे टीचर उसकी कुछ भविष्यवाणी कर सकता है कि इसका इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर, इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर है, इसमें एवरेज है, तो ये किस फील्ड में जा सकता है। काउंसलर क्या करता है, काउंसलिंग करता है, उसके रिजल्ट के बिहाफ पे, उसकी थिंकिंग के बिहाफ पे उसकी काउंसलिंग करता है। तो क्या होता है, मैथमेटिकल चीज़ों को, डेटा को एक्सेप्ट करते हुए वो उसकी भविष्यवाणी को रिप्रेजेंट करता है या बताता है, यानी उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है, उसको एक डायरेक्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, अन्य विषयों की अपेक्षा गणित का ज्ञान, गणित का लगाव शुद्धता की ओर बहुत अधिक होता है। शुद्ध की ओर बहुत मतलब इसमें जो भी चीज़ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होती है, वो शुद्ध होती है, यानी कि प्योर होती है। ये कह सकते हैं कि उसमें कोई इफ बट नहीं होता, गलती नहीं होती। अगर हम लोगों ने फॉर्मूला सही लगाया, कैलकुलेशन सही की है, तो उसमें गलती के कोई चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है, गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य कारण संबंध होता है, जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मीन्स गणित में समस्या समाधान का आधार कार्य कारण होता है, संबंध होता है, जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष। मीन्स स्टूडेंट क्या करता है, इसमें समस्या समाधान, जब समस्या को उसका समाधान क्या आता है, तो कार्य का कारण, कि वो जो उसका कारण क्या है समस्या का, उसको दूर कर देते हैं, तो वो हमें उससे रिलेटेड मात्रात्मक निष्कर्ष हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गणित की अपनी एक भाषा होती है, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे गणितीय पद, यानी कि मैथमेटिकल जो स्टेप्स होते हैं, गणितीय प्रत्यय, कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, सूत्र, फॉर्मूले, संकेत, साइन, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड विधियाँ, यानी कि मेथड्स, इन सब चीज़ों की अपनी एक भाषा होती है। ये गणित की भाषा को जन्म देती हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, गणित की भाषा को जन्म देते हैं। कॉन्सेप्ट हो गए, स्टेप्स हो गए, फॉर्मूले, सिद्धांत, प्रिंसिपल, साइन, ये सब क्या करते हैं, मेथड्स, ये सब मैथमेटिक्स की भाषा को जन्म देते हैं, जहाँ पर जो है इनको प्रयोग करते हैं वो अपनी
अपने को रिप्रेजेंट करने लगते हैं मैथमेटिक्स रूप में। पाठ्य वस्तु की सरलता के दृष्टिकोण के आधार पर अवलोकन करने पर गणित सरलतम है। पाठ्य वस्तु की सरलता के दृष्टिकोण के आधार पर अवलोकन करने पर गणित सरलतम है। अब ये कहने का तात्पर्य पाठ्य वस्तु की सरलता, जितनी भी पाठ्य वस्तु हमारी होगी वो सरल होगी, उसके बिहाव पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गणित का एक रूप सरल है। बच्चे कहते हैं गणित कठिन है, लेकिन एक पाठ्य वस्तु और उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बिहाव पे अगर हम लोग उसको देखते हैं तो वो क्या होती है, एक सरल रूप को रिप्रेजेंट करती है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं अपितु उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। ओके, नेक्स्ट है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित करने पर, यानी कि इसमें अमूर्त रूप, गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में परिवर्तित किया जाता है, उनकी व्याख्या भी करता है। मीन्स अब्स्ट्रैक्ट जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्या करता है, कॉन्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट। नेक्स्ट आता है गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है जिस पर व्यक्ति समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, उसका ज्ञान जो है, नॉलेज है, वो सार्वभौमिक है, उस पर व्यक्ति का इस समय का व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम 2 और 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर दूसरे कंट्री में जाकर वो 2 और 2 6 हो जाएगा, नहीं, उस पर गणित, उस पर स्थान का और समय का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस यहाँ हम लोग रुपए ऐड करते हैं, जैसे 2 रुपीज़ में 2 रुपीज़ ऐड किए तो 4 हो गए, और वहाँ पर हम लोग जब $2 में $2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएंगे, होंगे तो 4 ही। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो 4 ही होगा, और जो उसके आगे की जो करेंसी होगी वो जहाँ जिस तरह चलती होगी उस तरीके से यूज़ होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो समय, स्थान और व्यक्ति पर निर्धारित नहीं होता है, यानी कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 2 जा 4 यहाँ भी है, तो अमेरिका में अगर जाएंगे तो वहाँ भी 2 2 जा 4 ही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है और 2 2 जा 8 पढ़ा दिया जाएगा। मैथ्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति, वहाँ पर जाने पर क्या होगा, समय चेंज होगा, व्यक्ति चेंज होंगे, स्थान चेंज होगा, लेकिन जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गणित बोध केंद्रित एवं प्रयोग केंद्रित होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गणित के ज्ञान द्वारा बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इससे बालकों में स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। स्वस्थ यानी कि जो हेल्थी, और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। गणित अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान और तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। अब गणित अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट हो जाती है। गणित का जब बच्चा नॉलेज गेन करता है तो उसके प्रत्येक उसकी स्टडी से प्रत्येक ज्ञान, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है और उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। इसमें प्रदत्तों और सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो डेटा होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, उनको बेस मानकर संख्यानात्मक यानी कि मैथमेटिकल कंक्लूजन को फाइंड आउट किया जाता है। गणित द्वारा प्राप्त परिणामों में मौलिकता होती है। अब कहने का तात्पर्य है कि गणित द्वारा प्राप्त परिणामों में मौलिकता पाई जाती है, यानी कि ओरिजिनलिटी पाई जाती है। ओके, उसमें ऐसा नहीं है कि गणित का जो परिणाम हमको मिला है उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होगी। हमें जो एडिशन किया है या कोई भी कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किया है तो वो क्या होगा, उसमें ओरिजिनलिटी होगी, उसमें मौलिकता पाई जाएगी। ओके, तो ये हमने यह देखा कि वर्तमान में गणित हमारा किस तरीके से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वर्तमान में गणित की प्रगति तथा इसका अधिकतम प्रयोग हमारी सभ्यता एवं उसकी उन्नति का परिचायक है। आज प्रेजेंट टाइम में गणित का हम लोग जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम की उन्नति, जो वर्तमान समय में हमारी प्रोग्रेस हो रही है, वो उसका एक परिचायक है, यानी कि वो उसको बता रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका मैथमेटिक्स का जो मीनिंग था और उसकी नेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर रखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आता है, ये ध्यान रखिएगा, और हमेशा पूछा गया है, और इसका जो महत्व वाला कॉन्सेप्ट है और स्कोप वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं पर वीडियो को यहीं पर क्लास को एंड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।